मोदी डिग्री मामले पर फंसे संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही मचा बवाल। आखिर खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे संजय सिंह? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। पावर पॉलिटिक्स के खास प्रोग्राम पर बात करेंगे संजय सिंह को लेकर। वो संजय सिंह जो लगातार अपनी मुसीबतों पर घिरे हुए हैं, वो संजय सिंह जो लगातार ईडी के चपेट पे आ रहे हैं और उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बता दें कि यहाँ पर शराब घोटाले मामले पर संजय सिंह फंसे थे और संजय सिंह को ईडी ने छापेमारी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उनको यहां पर जो है कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया, फिर उनको पेश किया गया, फिर न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया और ऐसे करते करते अब कई महीनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन संजय सिंह जेल से बाहर आने का नाम नहीं ले पा रहे। संजय सिंह चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनको जमानत मिले और जमानत के तौर पर वो बाहर आ जाए, लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत उनके सामने आ खड़ी होती है। अब एक बार फिर से उनकी मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यहां पर उन्होंने जो बयानबाजियां की थी, उसको लेकर संजय सिंह की मुसीबतें यहां पर बढ़ चुकी हैं। संजय सिंह जो दावा कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, वो पढ़े लिखे नहीं है और वो एक ढोंग कर रहे हैं, एक स्वंग रचा रहे हैं देश की जनता के सामने और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए था और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो देश की जनता में क्या मैसेज देगा, क्या बताएगा। और उसी डिग्री मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा यहां पर बयान आता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि के कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के सिंह ने अनुरोध का विचार से इनकार करते हुए कहा है कि यह आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय से रोक की अपील या कम से कम आंतरिक जो है राहत की प्रार्थना पर 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का अनुरोध करे। जब तक उच्च न्यायालय अंतरिम राहत देने से या इनकार करने के निर्णय नहीं लेता है, तब तक ये ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक रहेगी। वहीं मानहानि मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। 28 दिसंबर को गुजरात अदालत ने सिंह को पेश करने की मांग की, जबकि यह सूचित किया गया कि वो कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार थे। सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इरादा उनके मुवक्किल को दोषी ठहराने या उन्हें अयोग्य घोषित करने का नहीं है। सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इरादा उनके मुवक्किल को दोषी ठहराने या उन्हें अयोग्य घोषित करने का है, जबकि रोक लगाने की उनकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने कहा कि सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, जो मामले में उन्हें शिकायतकर्ता में कहा गया और शिकायत की गई है। वहीं पीठ ने सिंघवी से कहा है कि यदि कोई अयोग्य आदेश पारित किया जाता है तो उनकी देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। हम उच्च न्यायालय को एक बड़ी महीने और एक बड़ी कार्रवाई के साथ 1 महीने के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश देंगे। अन्यथा जब तक सिंह हिरासत में है तब तक मुकदमे की कार्यवाही भी रोकनी होगी। मानहानि के मामले पर आरोप व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। दर्शकों, बता दें कि यहां पर अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल में है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुकदमा चल रहा है और ऐसे में इस केस को लेकर अब कहीं ना कहीं रोकने की बातें की जा रही। कहा जा रहा है कि एक मामला निपट जाए तब दूसरे मामले को यहां पर शुरू किया जाए और ऐसे में जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामला है उस पर संजय सिंह तो फंसे ही है, लेकिन मानहानि मामले पर जहां पर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर कहीं ना कहीं टिप्पणियां की थी, उसको
लेकर यहाँ पर उनकी मुसीबतें बढ़ी। बता दें कि विपरीत समय में यहाँ पर कुछ वक्त पहले जो आया जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिग्री को लेकर देश के अंदर सबसे ज्यादा विवाद मचा था। विपक्षी पार्टी के तमाम नेता ये बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री दिखाएं, वो पढ़े लिखे नहीं, और अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अपनी डिग्री दिखाएं। यहाँ पर उस मामले को लेकर तमाम विवाद मचे और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां दिखाई, उनकी एमए की डिग्री दिखाई और बताया कि वो पढ़े लिखे। लेकिन अगर यहाँ पर फिर मुद्दों के पीछे जाया जाए और इतिहास को टटोला जाए, पीछे जाया जाए सालों में, तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई वीडियोस वायरल हुए और उस पर वो बोलते हुए नजर आए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि पढ़ा लिखा हो, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने जो जनता से सीखा है, जो मैंने लोगों से सीखा और अपने जीवन में जो अनुभव किया है, वही मेरा राजनीतिक अनुभव भी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं। और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी के नेता लगातार हमलावर रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बातें चलती रही, लेकिन यहाँ पर उनकी डिग्री को लेकर जो विवाद थे वो कुछ वक्त के बाद थम गए। अमित शाह को के डिग्री दिखाने के बाद यहाँ पर वो विवाद कहीं ना कहीं थमने लगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो नेताओं के बयान थे, जो कहीं ना कहीं मानहानि के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनको लेकर मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। संजय सिंह की यहाँ पर मुसीबतें एक खत्म नहीं होती, दूसरी अपने आप तैयार बैठती है। और शायद आम आदमी पार्टी की मुसीबतें अभी खत्म लेने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए तो जब से चुनाव शुरू हुए या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के एक एक करके नेता जेल जाना शुरू कर चुके हैं। एक एक नेताओं के यहाँ पर ईडी कार्रवाई कर रही है और खुद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर फंसे हैं। जो आप पार्टी के मेन लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर खुद यहाँ पर ईडी ने समन जारी कर चुकी है और एक नहीं चार समन यहाँ पर ईडी के द्वारा भेजे जा चुके हैं। और ऐसे में ईडी के समन पर भी केजरीवाल अपनी बातों को नहीं रखते और शराब घोटाले मामले पर पूरी पार्टी लिप्त है, इस बात का दावा ईडी करती है। लेकिन संजय सिंह उस मुद्दे से अलग है। वो खुद को बताते हैं, खुद केजरीवाल ये बताते हैं कि संजय सिंह को बेवजह फंसाया जा रहा है, मनीष सिसोदिया को बेवजह फंसाया गया है। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर ये दोनों ही नेता अभी तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी इन नेताओं की जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं हो रही। एक मामले से छूटते हैं तो दूसरे मामले पर फंस जाते हैं। अरविंद केजरीवाल इस पूरी पार्टी का गठन कर रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल के अब जेल जाने की नौबतें यहां पर आने लगी। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जा सकते हैं, क्योंकि 4 समन ईडी यहां पर जारी कर चुकी है और उन चारों समन पर केजरीवाल अपनी प्रतिक्रियाएं देने को तैयार नहीं है। 3 समन उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर लिया, चौथा समन आया उसको भी यहां पर वो अनदेखा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी इस ताक पर बैठी है कि अब चौथे समन को केजरीवाल अनदेखा करते हैं तो आने वाले वक्त पर केजरीवाल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती, क्योंकि ईडी अब यहां पर अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है और अदालत में जाकर मांग करेगी कि मुझे इतनी शक्तियां दी जाएं कि बिना समन के वो जिस प्रकार से नहीं आ रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और अगर अदालत से उनको ये कहीं ना कहीं कह दिया जाता है, अदालत से मोहलत मिल जाती है, अदालत से इजाजत मिल जाती है, तो यहां पर ईडी बिना कोई कार्यवाही करे, बिना कोई देरी करे, कहीं ना कहीं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी ये बता देगी कि उनके पार्टी के नेता और खुद उनकी पार्टी शराब घोटाले मामले पर लिप्त थी या नहीं, क्योंकि ईडी उन्हें समन भेजती है और बुलाती है कि आप एक बार आइए, बैठकर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आपकी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर लिप्त है या फिर नहीं है। लेकिन केजरीवाल जाने को तैयार नहीं, केजरीवाल उनसे बात करने को तैयार नहीं। कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल की पार्टी पूरे शराब घोटाले मामले पर लिप्त है और यही बड़ी वजह है कि केजरीवाल उनकी पार्टी से मिलने के साथ साथ ईडी के पास नहीं जाना चाहते और जानते हैं कि अगर ईडी के पास गए तो ईडी कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार कर लेगी और जेल में डाल देगी। और अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, केजरीवाल जेल जाते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम पार्टी को बड़ा झटका देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिलहाल इंडिया गठबंधन से जुड़ चुके हैं और इंडिया गठबंधन से जुड़ना मतलब पूरी पार्टी का एक साथ गठन करना और किसी एक नेता का जेल जाना एक पार्टी से लेकर अगली पार्टियों को झटका देने के बराबर होगा। सब एक साथ है,
है, सबका वोट एक साथ है और सबकी सीटें एक साथ है, और ऐसे में एक नेता का जेल जाना, उनका वोट कटना दूसरे पार्टी को यहाँ पर नुकसान दे सकता है। दर्शकों, अब देखना होगा कि जिस प्रकार से मानहानि वाले मामले पर, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वाले मामले पर टिप्पणी पर संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ी हैं, और संजय सिंह की मुसीबतें आने वाले वक्त पर और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले जिस पर संजय सिंह दोषी ठहराए जा रहे हैं। और अब इसमें यह भी लगता है कि शायद संजय सिंह की अब होली भी जेल में ही बीते, क्योंकि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बार बार बढ़ाया जाता है, सुनवाई नहीं की जाती। तो ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय सिंह अगर एक मुद्दे से उभरते भी हैं, अगर एक मामले से यहाँ पर रिहा होकर आते भी हैं, तो दूसरा मुकदमा, दूसरा मामला उनके लिए तैयार है और दोबारा कहीं ना कहीं जेल में उनका स्वागत कर रहा है। तो अब लगातार संजय सिंह की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दर्शकों, देखना होगा कि आखिरकार अब संजय सिंह क्या कुछ नया पैंतरा अपनाते हैं। क्या केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए कोई नया काम करते हुए नजर आएंगे? क्या संजय सिंह को बचाने के लिए केजरीवाल यहां पर ईडी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपनी पार्टी को दोषी ठहराने के लिए क्या ईडी से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।